जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही स्टडी से कर रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं जीरो टू जीनियस बैच का वीडियो नंबर 6, जिसे हम स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। और इसका पार्ट नंबर 1 हो चुका है, ये पार्ट नंबर 2 है, तो पूरे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे निगेटिव सेंटेंस, वो भी विथ ऑप्शंस। तो कॉपी पेन लेके आप बैठ जाइए और पूरे सेशन में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आई होप लास्ट तक यदि आप बने रहेंगे तो आपको सेशन जरूर पसंद आएगा और काफी इंफॉर्मेटिव भी आपके लिए होगा। ओके, तो आइए बिना देरी करते स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिएगा ध्यान से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपके, और टोटल वीडियो नंबर जो है वो कितना है? 6 है। ठीक है, यहां पर हमने लिया डियर फ्रेंड्स 11 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चंस, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन जो 11 नंबर है। ध्यान से करिएगा क्वेश्चंस को कि विच इज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। मतलब इन 4 ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब सही है। ओके, तो मैं ऑप्शंस पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे कि ही डजंट गो टू स्कूल। अब पहचानना क्या, जरा देखिएगा, नेगेटिव सेंटेंस पहचानना है, नेगेटिव कौन सा है। ओके, तो देखेंगे आप सारे सेंटेंस नेगेटिव नॉट सब में दिख रहा है, तो देखिए कौन सा सही है। ही डोंट गो टू स्कूल, ही डजंट गोज टू स्कूल, ही डजंट गो टू स्कूल एंड ही नो गो टू स्कूल। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इसका, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है, कौन सा सही नेगेटिव सेंटेंस है। अब मैं आंसर बताने जा रहा हूं, लेकिन हर क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताएंगे। ओके, प्रॉमिस करिए बताना है भाई। देख लीजिएगा इस चीज को। तो ही डोंट गो टू स्कूल, पहली चीज हम क्या कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हैं, देखिएगा। सेंटेंस जो टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो उसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसी कॉन्सेप्ट आपको रखना होगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो सब में हमारा जो सब्जेक्ट है ना वो सिंगुलर है। क्या है? सब में जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर है। तो नो डाउट हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर की होगी। तो आप देख सकते हैं कि डोंट लिखा है यहां पे डोंट लिखा है, तो ऐसे ही गलत हो गया। ओके, इसके बाद देखिए डजंट लिखा है, यहां पे डजंट है, यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो 2 हमने गलत कर लिए, बच्चा हमारे पास क्या? 2। तो आप देख सकते हैं यहां पे डियर फ्रेंड्स कि ही डजंट यहां भी लिखा है और ही डजंट यहां भी लिखा है, बट देखिए ध्यान से कि उसके बाद वर्ब कौन सी यूज कर रहा है। तो डू और डज के बाद जो मेन वर्ब आती है ना, वो अपने फर्स्ट फॉर्म में आती है, और आप देख सकते हैं यहां पे गोज फिफ्थ फॉर्म लिखा हुआ है, अर्थात ये भी आपका क्या है? गलत है। क्या ये गलत है? ये भी गलत है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा कि ही डजंट गो टू स्कूल। देख सकते हैं आप, ये आपका राइट आंसर है, ही डजंट गो टू स्कूल, अर्थात सी के साथ जो लोग भी जा रहे हो क्या है? बिल्कुल राइट है। ओके, ऐसे आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 कि चूज द करेक्ट नेगेटिव फॉर्म, अर्थात यहां भी आपको नेगेटिव सेंटेंस ही चूज करना है, लेकिन राइट वाला नेगेटिव हो लेकिन सही हो। देखिए कैसे, दे डज, एक मिनट, यहां पे डजंट होना चाहिए था, यस हम लिख देते हैं। ठीक, तो दे डजंट प्ले फुटबॉल, दे डोंट प्लेस फुटबॉल, दे डोंट प्ले फुटबॉल एंड दे नॉट प्ले फुटबॉल। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करिए। इनमें से कौन सा राइट है? देख सकते हैं सब्जेक्ट आपका सब में प्लूरल है, सब्जेक्ट का डिफरेंस प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी हमें प्लूरल ही चाहिए। तो देखिए यहां पे डजंट लिखा हुआ है, गलत हो गया क्योंकि ये सिंगुलर है। फिर कहीं पर भी डजंट आपको दिख नहीं रहा है, डोंट दोनों जगह है, यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है इस वाले में, तो ये भी आपका क्या है? रॉन्ग है। इसके बाद आप देखेंगे दे डोंट प्लेस, फिर डू के बाद भी फर्स्ट फॉर्म ही आता है, यहां पे प्लेस लिखा है, फिफ्थ फॉर्म है, इसलिए भी क्या है? गलत है आपका। तो दे डोंट प्ले फुटबॉल, ये आपका राइट आंसर है, दे डोंट।
डू नॉट के बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, देख सकते हैं आप यहां पे कि दे डोंट प्ले फुटबॉल। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पे। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? सब में आपको नॉट दिख रहा है। अब देखिए सबका सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। सी डजेंट लाइक मिल्क, सी डोंट लाइक मिल्क, सी डजेंट लाइक्स मिल्क एंड सी नो लाइक्स मिल्क। तो देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी हमें सिंगुलर ही चाहिए। तो देखिए डोंट लिखा है बी वाले में, बी में डोंट लिखा है, गलत हो गया आपका। फिर देखेंगे आप डी वाले में, जो आपका डी है यहां भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये भी गलत हो गया। अब डजेंट आपको दो जगह मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, डजेंट आपको दो जगह मिल रहा है। तो यहां पे डजेंट के साथ लाइक है और यहां पे लाइक्स है, ये फिफ्थ फॉर्म हो गई, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि सी डजेंट लाइक मिल्क। आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए स्टूडेंट्स। सी डजेंट लाइक मिल्क, डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? ये तीनों आई होप क्लियर होंगे आपके। आइए इसमें हम फिलअप भी कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स यहां पे कि जो 11 नंबर क्वेश्चन है यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, जो 12 नंबर है यहां भी सी सही है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपका ए सही है। क्लियर? चलिए आइए 14 वाले में। 14 पे आइएगा डियर स्टूडेंट्स। पसीना थोड़ा ज्यादा हो रहा है बट आप लोग ध्यान से इसको करिए। विच इज करेक्ट, कौन सा सही है? देखिए नॉट सब में आपको दिख रहा होगा, यहां पे ध्यान से देखिएगा, नॉट सब में दिख रहा है बट ध्यान से क्वेश्चन आप देखेंगे, चार ऑप्शन देखेंगे ध्यान से। आई डजेंट स्पीक इंग्लिश, आई डजेंट स्पीक इंग्लिश, सी डोंट स्पीक इंग्लिश, आई डोंट स्पीक इंग्लिश एंड आई नो स्पीक इंग्लिश। यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसे एलिमिनेट कर लेते हैं, हटा देते हैं इसको। अब आप देखेंगे आई डजेंट स्पीक इंग्लिश, आई डजेंट स्पीक इंग्लिश और आई डोंट स्पीक इंग्लिश। अब देखिए सी आपका सिंगुलर है, सी डोंट स्पीक इंग्लिश, ये भी गलत है क्योंकि सी के साथ डज से यहां पे लगा है डू, ये गलत हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब डू डज की बात आती है और आई की बात आती है तो डज नहीं डू का यूज किया जाता है, तो ये जो डजंट लिखा है गलत है, तो आई डोंट स्पीक इंग्लिश, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? बोलिए कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताते रहिए। देखिए मैं आपसे बोल नहीं पा रहा हूं कि हर क्वेश्चन के बाद, तो आप लोग एक चीज समझ लीजिए सीक्वेंस, कि जिस क्वेश्चन नंबर पे मैं जा रहा हूं आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में भाई जरूर पिन करिए, जरूर बताइए। ओके, तो ये 14 नंबर हो गया हम लोगों का, 14 हो गया। अब आइए हम लोग चलते हैं 15 पे। 15 क्वेश्चन क्या बोला देखिएगा कि करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस इज, करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस इज। तो देखिए वी डजंट गो टू मार्केट, वी डजंट गो टू द मार्केट, वी डोंट गोज टू द मार्केट, वी डोंट गो टू द मार्केट, वी नॉट गो टू द मार्केट। ऑप्शन नंबर डी जरा देखिएगा, यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं, गलत है ये। अब इसके बाद ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं, वी डोंट गो टू द मार्केट। इसके ऊपर देख लेते हैं, वी सब में लिखा हुआ है तो डजेंट, वी के साथ डजेंट तो आएगा नहीं, ये गलत हो गया आपका। डू के साथ डोंट आया है तो डू के साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है, तो देखिए यहां पे फर्स्ट फॉर्म है लेकिन यहां पे फॉर्म है तो गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहां भी क्या हो गया आपका? सही होगा। क्लियर? आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, चूज द करेक्ट वन। इसमें से एक करेक्ट वन आपको चूज करना है। सारे के सारे सेंटेंस यहां भी फिर निगेटिव हैं, ध्यान रखिएगा यहां पे कि द डॉग डजंट बार्क एट नाइट, द डॉग डोंट बार्क्स एट नाइट, द डॉग डजंट बार्क्स एट नाइट एंड द डॉग नॉट बार्क्स एट नाइट। तो देखिएगा यहां पे स्टूडेंट्स द डॉग सिंगुलर है, डजंट बार्क एट नाइट, द डॉग डोंट, यहां पे देखिए प्लूरल है, ये नहीं होगा। यहां पे डजंट है, छोड़ देते हैं, यहां पे हेल्पिंग नहीं है तो ये गलत हो गया। तो डजंट दो जगह है लेकिन आप देख सकते हैं यहां पे फिफ्थ फॉर्म है इसलिए गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा स्टूडेंट्स? सही होगा कि द डॉग डजंट बार्क एट नाइट। ध्यान दीजिएगा डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो द डॉग डजंट बार्क एट नाइट। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग आ जाते हैं 17 पे कि विच सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा वाक्य सही है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहां पे सब में नेगेटिव है, यहां पे भी यू डजंट वर्क हार्ड, यू डोंट वर्क हार्ड, यू डोंट वर्क हार्ड एंड यू नॉट वर्क हार्ड।
देखिए यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये गलत हो गया आपका, एलिमिनेट करना सीखिए। अगला देखिएगा, यू प्लूरल है तो प्लूरल के साथ जाएंगे तो डजंट यहां पे गलत है क्योंकि सिंगुलर है। दो के साथ डोंट आपका आ रहा है, देखिए ध्यान से। डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए हमें, देखिए यहां पे फॉर्म है, ये गलत हो गया तो बचा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, राइट हो गया। तो करेक्ट आंसर लिख लेते हैं हम। देखिए 14 में आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 15 में भी ऑप्शन नंबर सी सही है, 16 में ऑप्शन नंबर ए सही है एंड 17 में ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आप साथ ही साथ यहां पे देखते चलिए ध्यान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए आप। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि करेक्ट नेगेटिव फॉर्म, करेक्ट नेगेटिव फॉर्म देखिएगा, ही डजंट सिंग ए सॉन्ग, ही डजंट सिंग ए सॉन्ग, ही डोंट सिंग ए सॉन्ग, ही नॉट सिंग ए सॉन्ग। यहां पर देखिए आप डी वाले में ऑप्शन हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये गलत हो गया। अब ही सिंगुलर है तो डोंट वाला भी गलत होगा क्योंकि सिंगुलर है। अब देखिए डजंट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, यहां पे लिखी हुई वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये गलत है तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर। क्लियर हो रहा है नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इसीलिए मैंने 10 एग्जांपल लिए, एक ही तरह से चीजों को लिया है ताकि आपको समझ में चीजें आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं हम लोग, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं आप। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आइडेंटिफाई द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस, आइडेंटिफाई द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन क्या जरा देखिएगा कि दे डोंट ईट मीट, दे डजंट ईट मीट, दे नॉट ईट मीट एंड दे डोंट ईट मीट। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, सब्जेक्ट कैसा प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो देखिए यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सॉरी सी वाले में ऑप्शन हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यहां पर गलत हो गया। देखिए सर डोंट चाहिए हमको तो देखिए यहां डजंट लिखा हुआ है इसलिए गलत है। डोंट के साथ फर्स्ट फॉर्म, डोंट के साथ फिफ्थ फॉर्म है, ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्लियर एंड दिस इज द लास्ट वन कि विच इज द करेक्ट फॉर्म्स, कौन सा सही है। देखिए फिर ये सारे सेंटेंस आपके नेगेटिव हैं और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, देख सकते हैं आप। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो पहले हम काट लेते हैं प्लूरल को। देखिए ये डोंट है, गलत है ये, यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये भी गलत हो गया। तो बच्चे देखिए यहां पे दो बचे हुए हैं तो ये आपका गलत है क्योंकि फिफ्थ फॉर्म है तो बचा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो 18 में आपका कौन सा चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, 19 में ऑप्शन नंबर ए एंड 20 में ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहे डियर स्टूडेंट्स आपके 11 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चंस। आप इनको फिर से वीडियो को पॉज करिएगा, वीडियो को आप जरूर पॉज करिएगा और पूरा अपना ध्यान से देख लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। एक एक क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, काफी मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन लिए जा रहे हैं तो आप लोग भी मेहनत से चीजों को करिए। और मुझे पसंद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स कि जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाते हैं तो वहां पर ध्यान रखिए कि हेल्पिंग वर्ब जरूर होनी चाहिए और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आप नॉट लगाते हैं। और हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है और जो वर्ब है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आप रहेंगे तो डू डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। और यही कॉन्सेप्ट हमने इन सारे क्वेश्चंस में, इन सारे क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, एक दो बार वीडियो को आप देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी कि किस कॉन्सेप्ट पे बात की गई है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मेहनत से पढ़ते रहिए, मिलते हैं इस वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, रोज रात 8 बजे। ओके।